सर बाहरी स्टूडेंट को भरते रहिए। दिल से फैन में हो गया। नहीं, सींचते रहिए और बाहरी स्टूडेंट को भरते रहिए, ये भी मैं बोल रहा हूं। प्लीज नहीं बोलिए, मत बोलिए। क्यों नहीं सर, मैं बताऊं, क्यों नहीं? अब सुनिए, पूछे। मैं नहीं, तो मैं आज का न्यूज पेपर नहीं है भैया, क्वेश्चन पेपर है। आज पीआरटी का एग्जाम हुआ है, 1,02,000 स्टूडेंट जो है वो आज के दिन एग्जाम दिए होंगे। 7,000 सर, 1,07,000 जो भी आवेदन किए थे उतना लोग, और 9,400 सीट पे, 9,400 सीट पे सीटें जनरल की है, मैक्सिमम सीटें। ओके, इसके ऊपर हम बात करेंगे सर। यही प्रश्न है, आज का प्रिंट भी मैं निकलवा लिया हूं सर जी के साथ जुड़कर। देखिए, 2 प्रश्न होगा आपके जहन में, एक कट ऑफ क्या जा रहा है, दूसरा एनआईयूएस रहेंगे तो क्या होगा, नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आएंगे तो क्या होगा और जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा एक प्रश्न होगा। सबसे पहले तो सर का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, कि आप बड़ी मेहनत आप भी करके अपना समय कीमती निकाल कर स्टूडेंट के भी जो भी है सारे परेशानियों को समाधान का, जो भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। थैंक यू सो मच आपको विक्की जी और सत्यम जी दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बच्चों की समस्या को लेकर एकदम रियल टाइम आते हैं। मुझे लगता है कि मैं आप आयोग के साथ बैठे रहते हैं या हाई कोर्ट में बैठे रहते हैं, मुझे नहीं लगता आप घर जाते भी है कि नहीं जाते हैं। बच्चों के लिए दिन रात पसीना बहाकर धूप में या बारिश में भी मुझे लगता है कि रहते होंगे। डिसीजन आया, अब बच्चों के बात पहुंचाना है। कल के न्यूज़पेपर का इंतजार न करें, अभी और इसी वक्त आप देखें क्या होने वाला है। तो गुरु, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। तो चलिए, जहाँ तक बात की एनआईयूएस को हटाकर या जोड़कर, यदि मैं दोनों कंडीशन बता देता हूँ। बीपीएस यदि पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करवाती है, पूरा बायोडाटा, तो माननीय अदालत ने कहा है, माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जो लोग 17 से पहले कहीं टीचर थे और उन्होंने डीएलएड किया 17-19 के बैच में, तो उनका डिग्री मान्य है। 18 महीने वाला भी यदि पहले अपलोड होता है और आयोग को ये पता चल, अगर आयोग कह दिया कि पहले अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, तब हो सकता है कि जो लोग 17 से पहले कहीं पढ़ा रहे थे उनका ही डीएलएड को मान्य करके उसी एनआईयूएस का खाली रिजल्ट में शामिल किया जाए, और जो लोग 17 से पहले नहीं पढ़ा रहे थे उनको हटा के रिजल्ट जारी किया जाए। पॉसिबिलिटी है। यदि आयोग पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाती, रिजल्ट जारी कर देती है, तो सारे एनआईयूएस का भी रिजल्ट इसमें आयोग हो सकता है दे दे। लेकिन ये संभावना मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पहले डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो छांट दिया जाएगा, हटा भी दिया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये अब आयोग के ऊपर है कि कैसे करता है, प्रक्रिया पहले करेगा कि बाद में करेगा डॉक्यूमेंट वाला, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आज का पेपर है, मैं उस पर बात करना ज़्यादा उचित समझता हूँ कि आज का जो पेपर आया, मैं देख रहा हूँ, पिछली बार का पेपर भी मुझे याद है, सारे टीचर थर्रा गए थे। स्टूडेंट तो आप छोड़िए, सारे टीचर थर्रा गए थे पेपर देख करके। सही बात। कोई किसी टीचर को हिम्मत नहीं थी कि यूट्यूब पर आकर बोले कि मेरा क्वेश्चन आया है, सही बात। लेकिन हम दूसरे दिन गए थे यूट्यूब पर, मैंने शुक्रिया किया कि पेपर में भले ही मेरा क्वेश्चन कम आया है, लेकिन फिर भी 30-35 सवाल हमारे पढ़ाए हुए आए हैं जिन्होंने डिस्कशन अच्छे से देखा था। पर आज का पेपर देखकर मुझे लग रहा है कि पिछले बार की तुलना में लगभग मैंने पेपर आसान है। बॉयज़ के सेक्शन से बहुत आसान है, गर्ल्स के सेक्शन से भी पेपर इस बार का आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि प्रीवियस पेपर के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन जो लगा के गया होगा 10 साल 12 साल का पेपर, उसका समझिए कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन मैच किया होगा। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार आया है, थोड़ा घुमावदार क्या जा सकता है, बता रहे हैं, कट ऑफ भी बता रहे हैं, लेकिन साइंस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। हिंदी क्वालिफाइंग जैसे 8 को आया, 9 को आया, उसी टाइप का हिंदी टफ आया है। मुझे लगता है क्वालिफाइंग पेपर में बहुत लोगों की लंका लगने वाली है। लंका लगने का मतलब वो 9 से जाने वाले हैं। अभी क्वालिफाइंग में गए तो बाकी पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी कट ऑफ डिसाइड करेगा। जो कि 9-10 में लोग हल्ला मचाए हैं 70 जाएगा 75 जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। हमने भी बता दिया कट ऑफ लोगों के हिसाब से, लेकिन सच पूछिए तो बहुत बड़ा खेल करेगा क्वालिफाइंग पेपर। और आज का भी क्वालिफाइंग पेपर टफ आया है, तो आज भी खेल होना है। तो गुरु, पेपर तो जीएस का आसान आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के पेपर में कोई लड़का मुझे दुखी नहीं मिला, और दुखी होना भी नहीं चाहिए ऐसे पेपर में। तो मुझे लगता है कि आज का पेपर सबका अच्छा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जो इतना टफ पेपर 67 मेरिट, इस बार इतना आसान पेपर और सीट कम, पार्टिसिपेंट उसी अनुसार ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि 80 +-2 से कम रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 75 देखिए जनरल की बात कर रहा हूँ, 75+ भी वाले भी सेफ हैं, ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है। 75 भी जा सकता है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ पेपर और पिछले बार का पेपर और कट ऑफ को मैं एनालाइज करके इस बार का कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है कि और 1000 बच्चों का फीडबैक आ जाए तो हो सकता है 75 भी जाए, 60 भी जाए। लेकिन अभी तत्काल जो पेपर पिछला था और कट ऑफ था, उससे तुलना करें आज के पेपर का, तो उससे तुलना करके मैं बता सकता हूँ कि जैसा पिछले बार गया 67, इस बार 80 +-2 रहना चाहिए। अब आप लोग 1000 अभी
एक बार और आप आ जाइएगा, 1000-1500 बच्चों का मैं ले लूँगा फीडबैक, कितना स्कोर है उसके आधार पर मैं आपको एग्जैक्टली फीडबैक बता पाऊंगा कितना जा सकता है। आयोग का जो भी आंसर की तो आ ही गया, तो क्या इसके बाद क्या कुछ है? कहाँ आया इसका आंसर की नहीं आया है, इसका आंसर की रात तक आएगा। और अब आयोग का नाम आपने लिया है, मैं जब भी आयोग का नाम आता है मैं रियली, आप कहते हैं तारीफ करना, मैंने आयोग का इतिहास देखा है। अतुल प्रसाद सर के रीजन में जितना आयोग बेहतर परफॉर्म कर रही है, भाई अतुल प्रसाद सर के कारण परफॉर्म कर रही है। आयोग पहले भी था, अभी भी था, लेकिन अतुल प्रसाद सर ने जो काम किया है भाई, आप उसको नहीं कह सकते कि इग्नोर। जिस दिन परीक्षा हुआ उसी दिन पेपर अपलोड, उसी दिन क्वेश्चन अपलोड, एक एक बच्चों का छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर जो इंटरव्यू हो रहा है उसको भी देख कर रिप्लाई करते हैं। भाई आप एज ए गार्जियन है सर, इसी तरह से बिहार के भविष्य को सींचते रहिए, बच्चों के भविष्य को सींचते रहिए सर, बाहरी स्टूडेंट को भरते रहिए। दिल से फैन में हो गया नहीं सींचते। अनुच्छेद 19 में लिखा है, अनुच्छेद 19 के एक सेक्शन में लिखा है गुरु कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कहीं भी जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब आपके पड़ोसी राज्य 4% या 5% जब जो सीट जो है वो लिमिट करते हैं, तो आप किस बेस पे कहते हैं कि हम 25%? आज हम लोग इस पे आज ठीक है, मैं अपने विद्यार्थियों के साथ हूँ, मैं शिक्षक अभ्यर्थी जितना भी हमारे बिहार के मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ। हकीकत है सर, वही मैं बताया हूँ, बिल्कुल सही बोल, हाँ ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 19 की चर्चा मैंने किया, लेकिन मैं ये नहीं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे हर स्टेट लिमिटेशन में मिलना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आयोग सरकार के, इसमें सरकार डिसीजन लेगी ना कि किसको कितना मिलना चाहिए। आयोग का काम है केवल परीक्षा लेना, और परीक्षा लेकर के सेलेक्ट करके लोगों को सरकार को दे देना कि आप जहाँ पोस्टिंग करिए। इसलिए इसमें आज हम लोग पेपर पर डिस्कस कर लें, सब डिस्कस करेंगे हम, समझे ना। चूंकि बहुत शानदार, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि भाई आप पता नहीं कैसे क्यों नहीं तारीफ करते सर आयोग का, करना चाहिए आपको भी। मैं भी बहुत करता हूं। 80% 90% आपको तारीफ करना चाहिए कि भाई आयोग ने बेहतर काम किया है। मैंने जो आयोग ने करके दिखाया है वो पूरे भारत में हर एक आयोग के लिए माइलस्टोन है। बहुत शानदार काम किया तुल सर। गवर्नमेंट की बात भी थोड़ा कर लूं, गवर्नमेंट जितना जल्दी आयोग को वैकेंसी भेज दिया टियर 2 के लिए, उतना जल्दी और कोई सरकार काम नहीं कर। इलेक्शन है सर, बस चलिए सर, हम ये तो हमें खुशी होनी चाहिए कि बाहरी लोगों को भी हम नौकरी दे रहे हैं अपने स्टेट में। चलिए, बहुत बेहतरीन, सरकार को भी थैंक यू, आयोग को भी थैंक यू सो मच। इस पे आप थोड़ा सा आया जाए टॉपिक पे। जी बताइए सर। हाँ, ये टॉपिक पे पेपर आसान है, थोड़ा साइंस टफ आया है, हिंदी क्वालिफाइंग टफ है, इसलिए 80 +-2, और इसी में 4 नंबर माइनस कर लीजिए तो आपको कैटेगरी वाइज 4 नंबर माइनस कर लीजिए। मतलब 80 के 4 नंबर माइनस कर ले। हाँ, तो हर कैटेगरी में आप नीचे आ जाइए। तो अब कैटेगरी वाइज बताएंगे जब फीडबैक आ जाएगा लोगों का। अगर हम एससी की बात करें तो, अब एससी की बात करें तो आप 15 नंबर माइनस कर लीजिए। ईबीसी की बात करें 60 के आसपास। बीसी तो एक बार आप कहिए 72 से। अब महिला की बात करें या पुरुष के? पुरुष महिला दोनों मिला के बता रहे हैं। वैसे कैटेगरी वाइज आपको हम बताएंगे अभी तत्काल भी, चूंकि पिछले बार से तुलना किया उसके आधार पर। और इसलिए एक चीज़ बता रहा हूँ विक्की जी, रियली बता रहा हूँ मैंने, मैं ऐसा नहीं कि मैं तारीफ करना चाहता हूँ, मैंने अन्य आयोग को भी देखा है, मैंने अन्य सरकारों को भी देखा है, ठीक है ना। मैंने देखा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट है, माननीय तेजस्वी सरकार हो या फिर नीतीश जी हो, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और जो हमारे आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं भाई, उनकी तो क्या कहना, उनके काम की जितनी भी तारीफ किया जाए, मुझे लगता है कि एक तरह से मशीन की तरह बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है। थैंक यू सो मच। आयोग वाले आपको घूस दे दिए हैं सर? नहीं सर, और बिहार गवर्नमेंट। और सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई, स्टूडेंटों का कारण मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ सर, आजकल घूस खा के थोड़ा ज्यादा फेवर में बात करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब एक कोई गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही सर, एक मतलब एनआईओ से रह रहा है, ये रॉन्ग है। आपका मुताबिक सर एनआईओ से है, ये रॉन्ग है आपका बोलना। आपके सरकार, मैं आपको कंफ्लिक्ट करूंगा, ये रॉन्ग बोलना है। गवर्नमेंट का काम को आपको तारीफ करना पड़ेगा, तो तुलना करिए ना गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, एनआईओ से रहता ही, एनआईओ से रहता है। सामने सर जो बैठे हुए शख्स हैं, ये आप देख सकते हैं, यही एनआईओ के खिलाफ है ये शख्स। नहीं, एनआईओएस के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। हम जो न तो हम एनआईओएस के खिलाफ हैं, न एनआईओएस के पक्ष में हैं। हम जो माननीय अदालत का डिसीजन है, और यही वीर सिंह है जो एनआईओएस को बाहर करवाए हैं पूरे भारत से सर। इनका नाम वीर सिंह हुआ सर। यही इंसान है जो आपके सामने जो अभी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि जो है, हम तो अदालत जो कहा है उसके अनुसार बता रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट अगर ले लिया जाता है तो फिर जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो बाहर हो जाएंगे। अगर पहले डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, रिजल्ट सीधे बना दिया जाता है, तो सभी एनआईओएस को मिलाकर रिजल्ट बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
भगवान करे कि सबका आ जा रही है। हाँ ठीक है। भगवान करे कि देखिए, भगवान करे कि सबका रिजल्ट आ जाए यार। नौकरी की आवश्यकता किसको नहीं है? नौकरी की आवश्यकता हमारे सारे लोग, सभी लोग हमारे देश के नागरिक हैं और हमें सरकार के जो डिसीजन है उसका सम्मान करना चाहिए। और आयोग की जो परीक्षा प्रणाली है इस बार नो डाउट भाई देखिए ना, OMR सीट अपलोड, BPSC 67वीं से मेंस की कॉपी RTI लगा के मिलता था, अपना रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपको कॉपी बाहर आ जा रहा है। इससे बड़ा फेयर और क्या हो सकता है? नहीं हो सकता इससे फेयर। हम देख रहे हैं बगल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, बता रहा हूँ आपको, RTI तो छोड़िए, आज बीएड बाहर हो गया सर। वहाँ पे 69 जो शिक्षक बहाली जो हुआ 2019 में जो चालू हुआ था, उसे बीएड बाहर हो गया। इस पर हम लोग बात कर लेंगे, आज हम लोग बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। आज थोड़ा गुस्सा में आप हो गए हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में थोड़ा ज्यादा आजकल सर बात करने लगे हैं। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, गवर्नमेंट और आयोग के पक्ष में ज्यादा बात करने लगे हैं। अच्छा नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलिए। जो मेरा मानना नहीं है सर, नहीं मेरा मानना नहीं है, स्टूडेंटों का कहना है। दिल पे हाथ आप रखिए। आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं। यस सर, दिल पे मैं हाथ रख रहा हूँ। यस, बेहतर काम आयोग हो रहा है कि नहीं? जी बेहतर, देखिए सर काम बेहतर हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन एक जो है ना, एक जो सीट का जो डिवाइडेशन है ना, ये सही प्रकार से नहीं। इस पर बात हम लोग एक बार सीट पे बात का कर लेंगे। आज हम लोग प्राइमरी वाले को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को, अग्रिम बधाई। जिनका अच्छा मार्क्स है उन लोगों का नौकरी श्योर मान के चलिए कि होना ही है। जो NIOS वाले हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, विक्की गोयल मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमारी शुभकामना भी NIOS के साथ है। NIOS के बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए हो भाई, उन्होंने भी एक मेहनत, कार्रवाई हो तो NIOS के ऊपर कार्रवाई हो जाए। तुमने क्यों करा दिया DLED उनका? चलिए विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूँ विक्की गोयल। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं द टाइम्स ऑफ भारत को, तो अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। एक बार आप बोल दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, टाइम्स ऑफ भारत आप हमेशा, मैंने शुरू में ही बता दिया आपकी तारीफ कि वर्षा हो या धूप हो आप उसकी चिंता नहीं करते, आप बच्चों की चिंता करते हैं। और रॉयल देखिए सिस्टम जो हमारा है ना, उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूँ गुरु, आसमान जमीन का अंतर आ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए, और सत्यम को भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा कैमरामैन के तौर पर सत्यम मौजूद रहे, धन्यवाद।